आप सभी को जय मसीह की। और आज की सुबह मैं आपके साथ प्रभु यीशु मसीह के महत्वपूर्ण वचनों को बांटूंगा भरोसे के ऊपर। आमीन। और हम प्रार्थना करेंगे आने वाले अगस्त महीने के लिए। आप दिल से बोले धन्यवाद प्रभु यीशु कि आपने इस जुलाई में हमें संभाले रखा। आमीन। और आगे भी प्रभु आपको ब्लेस करेगा। आमीन। यदि आप अगस्त की सेवा में साझेदारी करना चाहते हैं तो एक QR कोड है। आप अपनी इच्छा से मत्ती 6 अध्याय के अनुसार अपना 10% अपने उपहार की भेंटें सेवा में साझेदारी कर सकते हैं। आमीन। विश्वास से मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 125 का एक वचन। हालेलुया। मेरे साथ पढ़े भजन संहिता 125 का एक वचन। वहाँ लिखा है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। भजन 125 का एक वचन कहता है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह सिय्योन पर्वत के समान है जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। आमीन। क्या आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं? क्या आपका परिवार विश्वास नहीं कर पा रहा? आप विश्वास करें। अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ विश्वास करें। अगर आपके परिवार में कोई विश्वास नहीं करता तब भी आप अकेले विश्वास करें। विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने पर, गाड़े जाने पर, तीसरे दिन जी उठने पर, बादलों पर आने पर आप स्वर्ग जाएंगे। आप विश्वास करें। जब तक आप इस दुनिया में हैं आप विश्वास करें, प्रभु दिन प्रतिदिन आपको प्रोग्रेस करेगा। एक बहुत प्यारी बात बताता हूँ। मैं एक बहुत अच्छा परिवार था और उनमें से 5 बच्चे थे और पांचों के पांचों स्कूल जाते थे। और जो तीसरे नंबर का बच्चा था उसको एक दोस्त ने बताया कि तू प्रार्थना किया कर, तेरे पिताजी ठीक हो जाएंगे। और बच्चा ज़्यादा बड़ा नहीं था तो उसके दोस्त ने उसे जैसे बताया वो घर में गया। बहुत छोटा बच्चा था, घुटने टेके प्रार्थना किया और थोड़े दिन बाद उसके पिताजी ठीक हो गए। और वो रोज बच्चा ऐसे ही करने लगा। और उसके पिताजी ने कहा, बेटे मैं तुझे बहुत दिनों से देख रहा हूँ, तू घर के अंदर जाता है, मैट बिछाता है, सोल बिछाता है और एक कोने में बैठता और क्या करता है? उसने कहा, पिताजी मैंने आपके लिए प्रार्थना की है, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ। और उसके पिता ने बहुत अच्छा लगा, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ पिता को बहुत गुस्सा आने लगा उस पर और उसने उसे प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं दिया, उसे एक भी हिस्सा नहीं दिया। क्योंकि जब भी पिता अपने बच्चे से पूछता था तू किस पर भरोसा करता है, वो कहता था मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ, वो मुझे आशीष देगा। और धीरे धीरे पिता ने सारी प्रॉपर्टी अपने 4 बच्चों को दे दी और उसको कुछ भी नहीं दिया। और जैसे पिता बूढ़ा हो गया उस बच्चे को प्रभु ने एक बहुत अच्छी नौकरी दी, बहुत अच्छा परिवार दिया, उसकी लाइफ प्रभु ने चमकाई। आमीन। और बाद में जब पिता मरने वाला था उसने कहा, सच में तूने परमेश्वर पर भरोसा करके अच्छा किया है, तू स्वर्ग में भी धनी रहेगा और इस पृथ्वी पर भी। आमीन। परमेश्वर का वचन बताता है भजन संहिता 118 का 8 वचन, लोग मनुष्यों पर भरोसा रखते हैं। भजन संहिता 118 का 9 वचन कहता है, लोग अपने से बड़ों पर भरोसा करके व्यर्थ हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है भजन संहिता 44 का 6, लोग अपने तीर धनुष पर भरोसा करके व्यर्थ हो जाते हैं। भजन संहिता 49 का 6 वचन बताता है, लोग अपनी संपत्ति पर भरोसा करके व्यर्थ हो जाते हैं। भजन संहिता 20 का 7 वचन कहता है, लोग अपने रथों पर, घोड़ों पर, हथियारों पर भरोसा रखकर बेकार हो जाते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब हम पहला राजा 18 अध्याय 19 वचन पढ़ते हैं, जब हम यशायाह की पुस्तक 36 अध्याय का 4 वचन पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास 32 अध्याय का 8 वचन पढ़ते हैं, राजा सनहेबरी राजा हिजकिया के महल के चारों ओर अपने लोगों को, अपने आर्मी को खड़े होकर एक ही बात कहता है, सरेंडर कर दे, तू किस पर भरोसा किए बैठा है। उसके चारों ओर वो चिल्ला रहे थे, हथियार दिखा रहे थे और यही बात कह रहे थे, तू किस पर भरोसा कर रहा है, मुझे सरेंडर कर दे, मैं तुझे मार दूंगा, स्त्रियों को लूट लूंगा, बच्चों को गुलाम करूंगा, जवानों को मार दूंगा। राजा सनहेबरी बार बार यही कह रहा था। आपको भी हो सकता है कोई बुखार बार बार कह रहा हो, आपको हो सकता है कोई बीमारी बार बार कह रहे हो,
आपकी असफलता आपको बार बार कह रही हो, आपको कौन सी चीज कैसे टॉर्चर कर रही है, आप परमेश्वर के सामने झुक जाइए। आमीन। और आज कहिए, मैं प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करता हूं। मेरा प्रभु मेरे हालात बदल रहा है। मेरे प्रभु ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं दुखी, बीमार, गरीब, पापी नहीं रहा। अब मैं तंगहाल, थका हुआ व्यक्ति नहीं रहा। मेरी जिंदगी में मूवमेंट आ रहा है, मेरी जिंदगी में चेंजिंग आ रही है। मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं। आमीन। मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं। आमीन। मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं। आमीन। अय्यूब की पुस्तक 15 अध्याय 31 वचन कहता है, लोग फिजूल की बातों पर भरोसा करते हैं। और जब हम भजन अय्यूब की पुस्तक 31 अध्याय का 24 वचन पढ़ते हैं, वो कहता है लोग सोने चांदी पर भरोसा करते हैं। जब हम 39 अध्याय का 11 वचन पढ़ते हैं, वो कहता है लोग बड़े बल पर भरोसा करके व्यर्थ है। यिर्मयाह की पुस्तक बताती है 13 अध्याय का 25 वचन, लोग झूठी बातों पर झूठा भरोसा करते हैं। आप कौन सा भरोसा कर रहे हैं? हालेलुया। आप किस पर भरोसा कर रहे हैं? आमीन। आप किस पर भरोसा कर रहे हैं? आमीन। आप किस पर भरोसा कर रहे हैं? आमीन। आप कहे, मैं प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा कर रहा हूं। भजन संहिता 26 कहता है, मेरा भरोसा अटल है प्रभु आप पर। आमीन। यिर्मयाह किताब 17 अध्याय 17 वचन कहता है, धन्य है वे लोग जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं। आप उस पर भरोसा रखने मात्र से धन्य हो जाएंगे। आमीन। आप उस पर भरोसा रखने मात्र से बिल्कुल सामर्थ्य से भर जाएंगे और धन्य हो जाएंगे। आमीन। परमेश्वर पर भरोसा रखने से आपकी जिंदगी में काम होगा। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा रखने से आपके चेहरे पर रोशनी आएगी। भजन संहिता 91 बताता है, जब हम भजन संहिता 91 पढ़ते हैं, वह कहता है, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, वो मुझे ऊंचा उठाएगा। आमीन। परमेश्वर पर भरोसा रखो। भजन संहिता 12 के 7 में लिखा है, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। आमीन। आपका भरोसा रखने से आपकी जिंदगी स्थिर होगी। हालेलुया। क्या ही धन्य परमेश्वर है। आपको कुछ और नहीं करना, आपको लंबा चौड़ा काम नहीं करना, आपको भरोसे से प्रभु पर वचन को पढ़ना है। आमीन। आपको भरोसा करके प्रभु यीशु मसीह के गीत गाने हैं। आमीन। आपको प्रभु का भरोसा करके उसके वचन को पढ़ना है। आमीन। आपको भरोसा करके प्रभु यीशु मसीह को दान भेजना है। आमीन। आपको भरोसा करना है। हालेलुया। आपको भरोसा करना है। हालेलुया। आपको भरोसा करना है। हालेलुया। आपको भरोसा करना है। आमीन। आपका भरोसा परमेश्वर की दृष्टि में बहुतायत की संपत्ति है। आपका भरोसा परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य है। कुछ लोग भरोसा नहीं कर पाते, एक दो बार प्रार्थना में आते हैं, फिर फ़ोन नंबर ले जाते, बस फ़ोन करते रहते हैं। एक लोग 2-3 बार प्रार्थना करते हैं और फिर अपनी प्रॉब्लम रखते रहते हैं। आप परमेश्वर पर भरोसा रखकर भवन में आइए। आमीन। आप परमेश्वर पर भरोसा रखकर काम कीजिए। आमीन। परमेश्वर आपके भरोसे को बढ़ाएगा। परमेश्वर आपकी जिंदगी में, आमीन। वो कहता है भजन संहिता 115। आमीन। हालेलुया। और उसका 8 वचन वो कहता है, मेरे साथ पढ़े सब। हालेलुया। 9 वचन, हे इज़राइल यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। 10 कहता है, हे हारून के घराने यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। 11 कहता है, हे यहोवा के डरवैयो यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। आप घबराए ना, आप परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर का वचन बताता है, नीति वचन 28 अध्याय 25 वचन, जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह हष्ट पुष्ट हो जाता है। परमेश्वर आपको भला चंगा करेगा। परमेश्वर आपके परिवार को भला चंगा करेगा। आमीन। परमेश्वर का वचन बताता है, मीका की पुस्तक 3 अध्याय 11 वचन, जो लोग यहोवा पर भरोसा रखते हैं
उन पर विपत्ति नहीं आएगी। क्या आप भरोसे से रोज वचन पढ़ेंगे? आमेन। क्या आप भरोसे से प्रभु की सेवा में साझेदारी करेंगे? आमेन। क्या आप भरोसे से प्रार्थना भवन आएंगे? आमेन। क्या आप भरोसे से प्रभु के गीत गाएंगे? आमेन। आप इस दुनिया में बेकार हो सकते हैं, आप इस दुनिया में बिल्कुल निठल्ले नालायक हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में आप बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप परमेश्वर की दृष्टि में बहुत मूल्यवान हैं। आपके पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास 24 घंटे, आपके परिवार के पास 24 घंटे हैं, आपके मोहल्ले वालों के पास 24 घंटे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के पास 24 घंटे हैं, और एक विद्यार्थी, टीचर, आर्मी, सब के पास परमेश्वर ने 24 घंटे दिए। किसी को 25 घंटे नहीं दिए। इस 24 घंटे में लोग दुआ करके आगे बढ़ रहे हैं, ऊंचे हो रहे हैं। कुछ लोग वहीं मन में कड़वाहट, कुड़कुड़ाहट करके नीचे नीचे जा रहे हैं। आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हैं? आप कहें प्रभु मैं भरोसा करता हूँ, मैं रोज दिन में दुआ करूँगा, मैं रोज रात को दुआ करूँगा, प्रभु तू सच में मेरे हालात बदल रहा है। आमीन। आइए प्रार्थना करें। होली गोस्ट, पवित्र प्रभु, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, प्रभु उनके भरोसे को बढ़ाइए, प्रभु उनके भरोसे को बढ़ाइए। इनके सारे रुके हुए काम इस अगस्त में खोल दिए जाएं। इस अगस्त में प्रभु आपके बच्चों के काम खोल दिए जाएं, और आज इनके भरोसे को बढ़ाया जाए, इनके हालात को बढ़ाया जाए, इनकी जिंदगी को बढ़ाया जाए, इनके वचन पढ़ने की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, इनके गीत गाने की प्रभु जी लिमिट को बढ़ाया जाए, इनका प्रभु जी हर काम की ताकत बढ़ाई जाए। इन द ग्रेट नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द ग्रेट नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द ग्रेट नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं आत्मा में देख रहा हूँ, परमेश्वर का आत्मा आपके घर में, आपके परिवार के हर व्यक्ति को छू रहा है, आपके हर रुके हुए काम को छू रहा है। आप इस संपूर्ण भरोसे से कहें, ये क्षण मेरे लिए है, ये अगस्त मेरे डेवलपमेंट के लिए है, ये अगस्त मेरे सामर्थ्य बढ़ाने के लिए, ये परमेश्वर ने मेरे लिए अपॉइंटमेंट कर दिया, मेरे लिए अनॉइंटेड कर दिया। ये अगस्त मेरे लिए, मेरी सक्सेस के लिए प्रभु ने मुझे दिया है। लॉर्ड थैंक यू। मेरे जीवन से हर बुराई समाप्त हो रही है, मेरे परिवार से हर बुरी लत जा रही है। इन द ग्रेट नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पवित्र आत्मा जी, मैं आत्मा में जिसको देखता हूँ, या मुझे जो कोई जहाँ सुन रहा है, भारत में गरीब लोग, बीमार लोग, हॉस्पिटल के लोग, जेल में, पुलिस वाले, आर्मी वाले, प्रभु यीशु मसीह प्राइवेट जॉब वाले, चाहे कोई भी मुझे सुनना है, पवित्र आत्मा से एकदम से नया जीवन दे, पूरी भलाई, चंगाई, तरक्की दीजिए। जिनकी मेडिसिन कंटिन्यू है, आज वो कैंसल की जाए। चलो छोड़ो यीशु मसीह के नाम से। जिनकी टैबलेट, मेडिसिन कंटिन्यू है, वो सब रिम्यू हो जाए, इसी क्षण रिम्यू हो जाए, इसी क्षण बीमारी भी रिम्यू हो जाए, दवा खाने का मन भी रिम्यू हो जाए, डिसपियर हो जाए, डिसपियर हो जाए इसी क्षण। पवित्र आत्मा आप काम करे अपने एक एक बच्चे के जीवन में, अपनी एक एक बेटी के जीवन में। यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम दुआ करते हैं। पवित्र आत्मा आपके हाथ को छू रहा है, पवित्र आत्मा आपकी बीमार देह को छू रहा है, पवित्र आत्मा आपकी कमजोर देह को छू रहा है। इसी क्षण आपको बिजली से छू रही है, इसी क्षण आपकी देह में पावर काम कर रही है, इसी क्षण आपकी आंखों में ताकत काम कर रही है, इसी क्षण आपके रुके हुए काम खुलने के लिए तैयार हो गए। धन्यवाद यीशु नाम में, धन्यवाद यीशु के नाम को, धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम को, धन्यवाद। मैं अलग अलग नाम देख रहा हूँ, मैं अलग अलग लोगों को ब्लेस होते देख रहा हूँ। आप धन्यवाद, आपके ढिलाई जा रही है, आपकी ढिलाई जा रही है, आपका डिले की पावर जा रही है, आपके ऊपर एनर्जी, यीशु मसीह की अद्भुत ताकत, यीशु मसीह की अद्भुत ग्रेस, यीशु मसीह की अद्भुत चमत्कार करने वाली, अलौकिक आश्चर्यक्रम करने वाली आत्मा, ताकत,
पावर आपके साथ आ रही है यीशु मसीह के पवित्र नाम से। लॉर्ड, जितने सुन रहे, जितनों ने सब्सक्राइब करा है, जितने दूसरों को शेयर करते हैं, यीशु मसीह के नाम में इस अगस्त में वो डेवलपमेंट देके फैमिली में, अपने व्यवहार में, अपने घर में, अपने कार्यों में, अपनी ज़िंदगी में, यीशु मसीह के नाम से आमीन। उठ जाए वो सब बीमार जो पड़े हुए हैं, उठ जाए वो सब बीमार जो बहुत दिनों से पड़े हुए हैं, उठ जाए वो बीमार जो पड़े हुए हैं, निकल आए वो परिवार जो बुरी लतों में है, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। मैंने आत्मा में अभी बहुत सारे लोगों के हालात बदलते हुए देखे। मैं एक एक का नाम भी लेने वाला था, लेकिन मैंने नाम नहीं लिया। आप अपनी गवाही को स्वयं रिकॉर्ड करके भेजें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। पूरा फेथ से बोले धन्यवाद। आमीन। पूरे फेथ से बोले प्रभु आपने मेरे ऊपर आशीष दिया, मैं भरोसा करता हूँ। आमीन। गॉड ब्लेस यू।